यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी, मैं आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। और पेपर 2 एजुकेशन से जो है आपकी फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट से आपका जो है टॉपिक योग दर्शन है। योग दर्शन आप जानते हैं क्योंकि इसके पहले आपने सांख्य दर्शन पढ़ा, उसमें योग दर्शन था, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा दर्शन क्या होता है, फिर उसके अंतर्गत आपने पढ़ा कि जो है दर्शन के अंतर्गत पढ़ा आपने कि भारतीय दर्शन क्या होता है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन जो है अगली क्लास में, मतलब अगले टॉपिक में आपको पढ़ना है, अगले अध्याय में। तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत आपने जो है आस्तिक नास्तिक के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि जो है आस्तिक के अंतर्गत आपने सांख्य दर्शन, योग दर्शन यानी सांख्य दर्शन आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, अपना पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है। और बाकी आपका बच रहा है जो योग दर्शन। तो योग दर्शन आपको जो है आज पूरे डिटेल में पढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका बचेगा जैन दर्शन, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन, इस्लाम दर्शन, ये सब आपका बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करती हूँ, आप सभी विद्यार्थी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ जो है दिया गया है योग दर्शन। तो योग दर्शन क्या होता है आपको पढ़ना है, ठीक है। योग दर्शन के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपके अष्टांग योग होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। योग दर्शन जो है 6 आस्तिक दर्शनों में से एक प्रमुख दर्शन माना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं योग दर्शन जो दिया गया है, योग दर्शन 6 आस्तिक दर्शनों में से प्रमुख दर्शन माना गया है, ठीक है। तो ये आस्तिक दर्शन में से जो है आपका दर्शन है प्रमुख है, ठीक है। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को परम लक्ष्य की प्राप्ति करना है। मतलब योग दर्शन का उद्देश्य जो होता है मनुष्य को परम लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है। प्रकृति पुरुष के स्वरूप सहित ईश्वर के अस्तित्व को मिलाकर मनुष्य जीवन की आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति हेतु दर्शन का एक विस्तृत स्वरूप, व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक रूप योगदान दर्शन में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और इसके जो है योग दर्शन के जो है प्रवर्तक कौन होते हैं, तो आप जानते हैं प्रवर्तक कौन है, यानी कि प्रणेता कह सकते हैं, प्रतिपादक कह सकते हैं, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि मुनि हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं योग दर्शन के जो है प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक आपके जो है पतंजलि मुनि हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है ऑप्शन में, विकल्प में, ठीक है, प्रश्न में, जो आपके यूजीसी नेट पेपर में ही पूछा जाता है, ठीक है। और अगला देखिए योग का अर्थ क्या होता है। योग का अर्थ है समाधि चित्त वृत्तियों का निरोध, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं चित्त क्या है। चित्त सांख्य के अंतःकरण मन अहंकार, यानी चित्त आपका होता है मन अहंकार बुद्धि, ठीक है। चित्त वृत्तियों को सांसारिक भोग से हटाकर ईश्वर की ओर लगाने से है, ठीक है। चित्त वृत्तियों को सांसारिक भोग से हटाकर जो है ईश्वर की ओर लगाने से है। इसको अच्छे आपको हमने पढ़ा दिया है। बुद्धि अहंकार चित्त होता है, ठीक है। चित्त वृत्ति वही जो आपने पढ़ा, जब चित्त का संपर्क बाह्य वस्तुओं या विषयों से होता है तो चित्त उन विषयों का आकार ग्रहण कर लेता है। यानी कि जो है चित्त जो होता है मन बुद्धि अहंकार इनका जब बाह्य वस्तुओं या विषयों से होता है, ठीक है, तो चित्त जो है उन विषयों का आकार ग्रहण कर लेता है और इस आकार को ही वृत्ति कहा जाता है। चित्त द्वारा जो है बाह्य वस्तुओं का आकार ग्रहण करना चित्त वृत्ति, ठीक है। चित्त वृत्ति यानी कि ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की होती हैं, आप जानते हैं। प्रमाण होता है, विपर्य होता है, ठीक है, विकल्प होता है, निद्रा होता है, ठीक है, निद्रा स्मृति होता है। योग का अर्थ हो गया आत्मा एंड परमात्मा का योग मिलन, यानी कि योग होता है, ठीक है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, ठीक है। भगवद गीता में कहा गया है कर्म में कुशलता प्राप्त करना, यानी कि कुशलता प्राप्त करना कर्म। और आगे देखिए आप परिभाषा देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं योग दर्शन परिभाषा, योग दर्शन की परिभाषा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा प्रकृति और पुरुष के योग से निर्मित मानती है। अनादि अनंत, ठीक है। ईश्वर कर्म फल भोग से मुक्ति, ठीक है। आत्मा का कर्म फल का भोगता, ठीक है, कहा गया है। और अगला देख सकते हैं योग दर्शन तत्व, यानी कि योग दर्शन के तत्व कौन से होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देख सकते हैं जो है तत्व मीमांसा के अंतर्गत आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए सांख्य दर्शन तत्व मीमांसा, ठीक है। तो जो है सांख्य दर्शन में जो आपने पहले सांख्य दर्शन पढ़ा था उसमें जो है तत्व मीमांसा का क्या अर्थ था, मतलब, ठीक है। तो सांख्य दर्शन तत्व मीमांसा सृष्टि यानी कि प्रकृति तथा पुरुष जो है मिलकर सृष्टि का निर्माण करते थे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सांख्य दर्शन से, ठीक है। और योग दर्शन में तत्व का क्या जो है महत्व है, ठीक है, तत्व का क्या महत्व है। योग दर्शन में तत्व मीमांसा का महत्व देख लीजिए। सृष्टि यानी प्रकृति पुरुष प्लस ईश्वर, ठीक है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, ठीक है, योग दर्शन। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दिया गया है आपका, यहाँ पे देख लीजिए ये जो दिया गया है योग दर्शन, यहाँ से ये टोटल आपका जो है योग दर्शन से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो हो गया योग दर्शन में तत्व मीमांसा हो गया। तो इसके अंतर्गत सृष्टि यानी कि प्रकृति पुरुष प्लस ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, ठीक है। जिसमें आपका जो है सांख्य दर्शन में जो है प्रकृति पुरुष मिलकर के जो है सृष्टि का निर्माण करते थे, ठीक है। इसमें एक ईश्वर प्लस जुड़ गया है, ये ईश्वर में नहीं, ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक है, सांख्य दर्शन। और यहाँ पे देख सकते हैं ईश्वर सृष्टि करता है, ठीक है। आधारभूत साधन यानी प्रकृति तथा पुरुष जो है आधारभूत साधन है। फिर इसके बाद आपको देखना है ज्ञान मीमांसा क्या होता है। यहाँ पे देखना है आपको ज्ञान मीमांसा, ठीक है। तो ज्ञान मीमांसा आप देखना है बाह्य उपकरण, ठीक है। और यहाँ पे बाह्य वस्तु जगत का ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया वस्तु जगत का ज्ञान, बाह्य उपकरण इंद्रियों, आंतरिक उपकरण मन, ठीक है, मन हो गया, अहंकार और बुद्धि हो गया, ठीक है। बाह्य उपकरण के अंतर्गत जो है आपको
यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत जो है आपको देखना है बाह्य उपकरण। बाह्य उपकरण के जो होता है इंद्रियाँ होती हैं, ठीक है। और आंतरिक उपकरण आपके साधन जो होते हैं मन, अहंकार और बुद्धि होती हैं, ठीक है। ये जो है और इंद्रियाँ जो है आप जानते हैं, ठीक है, हमने सांख्य दर्शन में आपको पढ़ाया है, ठीक है। और वस्तु जगत का ज्ञान है, ठीक है। ये जो है बाह्य उपकरण और आंतरिक उपकरण। और यहाँ पे और अगला आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये दिया गया है आपका मूल्य एवं आचार मीमांसा। मूल्य एवं आचार मीमांसा के अंतर्गत दिया गया है योग का अर्थ है, ठीक है। यानी कि योग का अर्थ चित्तवृत्तियों का निरोध। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद जो है आपको देखना है यहाँ पे देखना है योग दर्शन में जो है 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है क्लेश बताए गए हैं आपके। योग दर्शन में 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लेश आपके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक अविद्या हो गया, एक अस्मिता हो गया, राग हो गया, द्वेष हो गया, अभिनिवेश हो गया। जिसके अंतर्गत जो है दिया गया है अविद्या का मतलब क्या होता है आप देख लीजिए। अविद्या का मतलब है इसका जो है आशय है, ठीक है। तो इसका आशय है मिथ्या रूप ज्ञान, यानी कि अविद्या मतलब जिसे आपको ज्ञान नहीं है जिस चीज़ का, तो यानी कि मिथ्या का रूप ज्ञान हो गया, ठीक है। और अनित्य को नित्य समझना, ठीक है। अविद्या जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है, जैसे पढ़े लिखे लोगों को कहा जाता है कि हाँ वो जो है पढ़े लिखे हैं, और जो अनपढ़ होते हैं उनको अनपढ़ बता दिया जाता है। तो इसी प्रकार से जो है विद्या आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, ठीक है। अनित्य को नित्य, ठीक है। अपवित्र को पवित्र, ठीक है। और मुक्त और सुख और दुख को सुख, ठीक है। मतलब अंतर ना कर पाना, ठीक है। समझना ही अविद्या है, यानी कि सुख को दुख, दुख को सुख समझना ही अविद्या है। और अविद्या ही सभी क्लेशों का मूल कारण है, ठीक है। अस्मिता क्या होता है, कर्ता व कर्म को एक मान लेना अस्मिता है, यानी कि कर्ता जो होता है कर्म, ठीक है, कर्ता व कर्म को एक मान लेना अस्मिता है। और यहाँ पे राग देख सकते हैं, राग का कहते हैं विषय सुखों के प्रति आसक्ति ही राग है, यानी कि विषय सुखों के प्रति आसक्ति ही राग है। इसको देख सकते हैं। इसके बाद आता है द्वेष, ठीक है। तो द्वेष के अंतर्गत आता है जैसे हिंसा, क्रोध, यानी कि घृणा करना, ठीक है। क्रोध हिंसा या घृणा का भाव होता है, यानी कि द्वेष मतलब इससे करना, एक दूसरे से जलन से बोलते हैं, ठीक है, उसे ही द्वेष कहते हैं, ठीक है। अभिनिवेश होता है। अभिनिवेश का मतलब क्या होता है, प्रत्येक प्राणी मतलब प्राणी यानी जीव, ठीक है। प्राणी मतलब जीव में जीवन के प्रति आसक्ति और मृत्यु का भय स्वाभाविक रूप से होता है, यानी कि अभिनिवेश प्रत्येक प्राणी या जीव बोल सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक जीव जो हो, जीव में जीवन के प्रति आसक्ति और मृत्यु का भय स्वाभाविक है, ठीक है, उसे होता है, इसे ही अभिनिवेश कहते हैं। और इसके बाद आप इस पॉइंट को देख लीजिए। इन पांचों को क्लेश इसलिए कहा जाता है, यानी कि ये जो 5 पॉइंट आपके दिए गए हैं, ये 5 पॉइंट, ठीक है, ये जो आपके 5 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो इन 5 को क्लेश इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन 5 के कारण जीव संसार चक्र के बंधन में बंधा रहता है और दुखों को भोगता रहता है। यानी कि इन 5 को जो है इसी चक्र में जो है जीवन मतलब जीव यानी कि जीव फंसा रहता है, मतलब इंसान फंसा रहता है इसी चक्र में, ठीक है, दुखों को भोगता रहता है। योग के लक्ष्य की प्राप्ति है तो यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इन क्लेशों को पूर्ण रूप से त्यागना आवश्यक है। नहीं, जब तक कि हम इनको त्यागेंगे नहीं तब तक सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। योग दर्शन, यहाँ पे गलत लिखा है। योग दर्शन में कहा गया है कि जैसे अग्नि से भुने हुए बीज से कभी भी अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता, मतलब योग दर्शन में कहा गया है कि जैसे अग्नि से भुने हुए बीज में से जो है अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे कोई बीज है वो जो है जल गया है, फिर उसको खेत में बो देंगे तो उससे बीज नहीं उगेगा, ठीक उसी प्रकार से क्लेश युक्त चित्त में भी कभी विवेक का ज्ञान उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसी प्रकार जैसे आप परेशान हैं, ठीक है, मानसिक प्रॉब्लम हो या शारीरिक प्रॉब्लम हो, आप कोई बीमार व्यक्ति है तो वो उसमें जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अतः विवेक ज्ञान, ठीक है, पुरुष का प्रकृति से भिन्नता का ज्ञान हेतु, ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिया गया अतः विवेक ज्ञान हेतु क्लेश का नाश आवश्यक है, ठीक है। क्लेश का नाश करने के लिए योग दर्शन के द्वारा जो है योगाभ्यास, तप, वैराग्य आदि आते हैं, ठीक है, आदि हैं, यानी कि क्लेश को जो है नाश करने के लिए, दूर करने के लिए जो है योगाभ्यास करना चाहिए, ठीक है। तप, वैराग्य उपायों पर अत्यधिक बल दिया गया है। अगला देख सकते हैं अगला पॉइंट दिया गया है योग द्वारा विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक योग के बारे में बताया गया है, यानी कि योग द्वारा जो है विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है अष्टांगिक योग के बारे में बताया गया है, जिसे अपनाने पर पुरुष केवल की प्राप्ति कर सकता है। ये अष्टांग योग इस प्रकार से हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है, इसका भी डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इन अष्टांग योगों में से प्रथम 5 को बहिरंग साधन कहा जाता है, और अंतिम जो 3 आपके साधन होते हैं मतलब योग होते हैं उनको जो है अंतरंग यानी कि अंदर से संबंधित होते हैं, आपके मन से संबंधित होते हैं, ठीक है, वे मतलब आंतरिक अंग से संबंधित होते हैं।
और यहाँ पे देख सकते हैं धारणा ध्यान समाधि जो है साक्षात संबंध योग से है, ठीक है। इनका जो है साक्षात संबंध जो है योग से होता है। लास्ट के जो 3 आपके होते हैं धारणा ध्यान समाधि, ठीक है। पहले 5 जो होते हैं अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार योग से साक्षात जो है संबंध नहीं होता है, सिर्फ तैयारी मात्र होता है धारणा ध्यान समाधि के लिए, ठीक है। जो हम धारणा ध्यान समाधि के लिए जो है के लिए जो है पहले हम नियम का पालन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये जो है आपका साधन में जो है तैयारी मात्र है, ठीक है। अब आपका मेन टॉपिक आपका आता है, आपका जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। पेपर में सब इंपॉर्टेंट है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, यानी कि योग दर्शन में जो है आपका योग के अष्टांग मार्ग हैं या साधन कर सकते हैं योग का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके जो है यहाँ पे योग दर्शन में शरीर, इंद्रियों और चित्त की शुद्धि एवं आत्म उन्नति एवं आत्मज्ञान हेतु 8 प्रकार के साधन बताए गए हैं। इन 8 प्रकार के साधन को योगांग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको जो है मतलब पेपर में देखने को मिलेगा कि जो है पूछा जा सकता है कि योग के जो है अष्टांग मार्ग का साधन कौन कौन से हैं या कौन से इसमें से नहीं है, या मिलान में मतलब जैसे भी एग्जामिनर आपसे पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, धारणा हो गया, ध्यान हो गया, समाधि आपको याद करनी है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद करने हैं, सभी विद्यार्थियों को आपको याद करने हैं। ये जैसे आपके 8 हैं, ठीक है। 5 आपको ऐसे याद करने हैं कि बहिरंग योग या साधन ये बाहरी अंग से संबंधित है, ठीक है, बाहरी दुनिया से, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये धारणा ध्यान समाधि ये तीनों जो है अतरंग योग, ठीक है। आपको इसी प्रकार से याद कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद आपको देखना है कि यम के अंतर्गत कितने मतलब जो है योग आते हैं, ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं, यम कितने प्रकार के होते हैं, नियम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर आपको देखना है प्राणायाम जो दिया गया ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसी में हमने डिटेल में आपको बताया है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है यम जो होते हैं, यम आपके 5 प्रकार के होते हैं, जिनके अंतर्गत अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आता है। नियम के अंतर्गत आपको देखना है कि जो है 5 प्रकार के इसमें भी होते हैं नियम, ठीक है। तो स्वच्छता यानी सोच मतलब सोचना, आप अच्छे विचारों को सोचना, अच्छी धारणा रखना अपने दिमाग में, ठीक है। तो स्वच्छता हो गया, ठीक है। और जो है संतोष हो गया, तप हो गया, स्वाध्याय हो गया, ठीक है, ईश्वर प्राणिधान हो गया, ठीक है। इसके बाद प्राणायाम आता है। प्राणायाम के भी 3 प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पूरक हो गया, कुंभक हो गया, रेचक हो गया, ठीक है। तो इसको डिटेल में हम बता रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा जो है इसको आपको याद करना है, पेपर में पूछा जाता है। यहाँ डिटेल में बता रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अष्टांग योग मार्ग, ठीक है। अष्टांग योग मार्ग जो है महर्षि पतंजलि मुनि ने जो है दिया है, ठीक है, प्रणेता है, ठीक है। तो अभी हमने आपको पहले बता ही दिया है, ठीक है। योग दर्शन के साधन बताए गए हैं 8, अभी हमने बताया, ये सारा आपको बता ही दिए। डिटेल में पढ़ाने के लिए जो है हमने ये नोट्स जो है डिटेल में कवर किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम के अंतर्गत आपने 5 पढ़े, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक है। नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ठीक है। प्राणायाम के अंतर्गत पूरक, कुंभ, रेचक, ठीक है। यम के अंतर्गत आपको यम क्या होता है, ठीक है, पहले आपको देखना है यम क्या होता है। इसके अंतर्गत जो है कितने प्रकार के मतलब यम है, ठीक है। तो यहाँ पे योग का प्रथम अंग है, ठीक है। यम जो होता है योग का प्रथम अंग होता है। बाह्य एवं आंतरिक इंद्रियों के संयम की क्रिया को यम कहते हैं। यम 5 प्रकार के होते हैं, आपने देखा, ठीक है। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा नहीं करना, ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़ा ना करना, ठीक है, हिंसा नहीं करना। अहिंसा मतलब होता है प्रेम भाव से, ठीक है, रहना, यानी कि लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आपको जो है डंडे लाठी से मार नहीं करना है, मतलब शांति से उसको जो है हल करना है कि हाँ लड़ाई झगड़ा ना हो, वो अहिंसा हो गया। और हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा करना, ये सब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सत्य का अर्थ है मिथ्या यानी झूठे वचन का प्रत्याग करना, यानी कि सत्य मतलब है तो आपको जो है झूठ से आपको दूर रहना है, यानी कि झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। असत्य मतलब असत्य का अर्थ होता है चोरी का प्रत्याग करना, यानी कि आपको चोरी वगैरह नहीं करना है, चोरी का प्रत्याग करना है, अच्छे रास्ते पे चलना है, ठीक है। ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचर्य का अर्थ है विषय वासना की ओर से झुकने वाली प्रवृत्तियों का त्याग करना है, यानी कि ठीक है, आपको जो है अधिक से अधिक जो है शांत स्वभाव में और जो है दुनिया से थोड़ा अलग, मतलब कि यहाँ संसारिक मोह माया से थोड़ा दूर रहना। अपरिग्रह क्या होता है, अपरिग्रह का अर्थ होता है लोभ तथा विषय शक्ति का जो है त्याग करना, ठीक है, लोभ का त्याग करना आपको हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको यम के बारे में यम हो गया आपका दूसरा जो है नियम हो गया, ठीक है। तो नियम योग का दूसरा अंग है। नियम का अर्थ होता है सदाचार का पालन करना, यानी नियम तो आप जानते ही हैं सभी विद्यार्थी के नियम का क्या होता है। नियम के अंतर्गत आपको जो है पालन करना है सदाचार का, ठीक है। फिर इसके बाद आपने देखा कि इसमें भी 5 प्रकार के जो होते हैं नियम के अंतर्गत। तो स्वच्छता मतलब शारीरिक व मानसिक शुद्धि को अपनाना चाहिए, शरीर और मन की पवित्रता, ठीक है। ये जो है आपको जो है इसके अंतर्गत आता है। संतोष क्या होता है, उचित प्रयास से जो कुछ भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना संतोष कहा जाता है, ठीक है। जो आपके पास है उसी में आप संतुष्ट रहें, ठीक है। अगला देख लीजिए तप क्या होता है, सर्दी गर्मी सहने की शक्ति, यानी कि सर्दी गर्मी की सहने की शक्ति, लगातार बैठे रहना, खड़ा रहना, शारीरिक कठिनाइयों को झेलना,
तपस कहा जाता है तब, ठीक है। स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय का अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन करना, ज्ञानी पुरुष के कथनों का अनुशीलन करना, यानी स्वाध्याय खुद शास्त्रों का अध्ययन करना और ज्ञानी पुरुष के कथनों का जो है अनुशीलन, उसका पालन करना, ठीक है। ईश्वर प्रणिधान क्या होता है? ईश्वर के प्रति जो है श्रद्धा रखना और परमात्मा, ठीक है, परम आवश्यक है, ठीक है। और योग दर्शन में ईश्वर के ध्यान को जो है योग का सर्वश्रेष्ठ विषय जो है माना गया है। और बाद में देख सकते हैं यहाँ जो है इन दोनों का, यानी कि यम नियम में जो है अंतर इतना है कि यम जो है निषेधात्मक सद्गुण होता है और जबकि नियम जो होता है भावात्मक सद्गुण होता है। अगला पॉइंट देखिए, आसन आता है आपका 3rd नंबर पे आसन है, ठीक है। आपको पूरे नियम याद करने हैं, 8 योग है, आपको 8 योग याद होने चाहिए। 8 योग के अंतर्गत जितने जो है दिए गए प्रकार उनको भी आपको याद करना है, ठीक है। आसन क्या होता है? आसन का अर्थ है शरीर को जो है विशेष मुद्रा में रखना, यानी कि आसन विशेष शरीर को जो है विशेष मुद्रा में रखना, यानी कि आसन की अवस्था में शरीर का हिलना और मन की चंचलता इत्यादि का अभाव हो जाता है। यानी कि आसन जो होता है विशेष मुद्रा में रखना, जिसमें आपको जो है शरीर का हिलना डुलना जो है और मन की चंचलता यानी कि जो है इत्यादि का अभाव हो जाता है। तन मन दोनों स्थिर रखना पड़ता है, यानी कि आपका तन जो शरीर हो गया, मन जो आपकी बुद्धि मन ये सब हो गया, ये जो है स्थिर रखना पड़ता है, ज़्यादा सोचना नहीं, ठीक है। शरीर को कष्ट से बचाने के लिए जो है आसन को अपनाने का निर्देश जो है दिया गया है, ठीक है, यानी कि शरीर को, ठीक है। प्राणायाम जो है दिया गया है, तो इसको देख सकते हैं। प्राणायाम योग का चौथा जो है अंग होता है। ये श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम लाना प्राणायाम कहा जाता है, ठीक है। और जब तक व्यक्ति की सांस चलती रहती है तब तक वह उसका मन चंचल रहता है। और अगला पॉइंट है, प्राणायाम शरीर और मन को दृढ़ता प्रदान करता है। इस प्रकार प्राणायाम समाधि में पूर्णतः सहायक होता है। 3 भेद हैं प्राणायाम के, जो है 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार। एक होता है पूरक, एक होता है कुंभक और तीसरा ये 3rd है, ठीक है, रेचक होता है। तो पूरक क्या होता है? पूरक होता है, पूरक प्राणायाम का वह अंग होता है जिसमें गहरी सांस ली जाती है, ठीक है। पूरक वो होता है, पूरक प्राणायाम यानी कि वो होता है जिसमें गहरी सांस ली जाती है, ठीक है। कुंभक क्या होता है? कुंभक में जो है सांस को जो है भीतर रोका जाता है। सांस मतलब जो हम ऑक्सीजन मतलब सांस जो हम सांस लेते हैं, मतलब ठीक है, सांस में जैसे ऑक्सीजन बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसी प्रकार जो हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से रेचक में जो है सांस को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है गहरी सांस ली जाती है, कुंभक में गहरी सांस ली जाती है, और पूरक में जो है पूरक प्राणायाम में जो है गहरी सांस ली जाती है, कुंभक में जो है सांस को भीतर रोका जाता है और इसमें जो है सांस को बाहर निकाला जाता है। और प्राणायाम थोड़ा देख लीजिए इसको, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राणायाम को सांस लेने और छोड़ने के रूप में जो है वर्णित किया गया है, जो ध्यान में सुधार कर सके, ठीक है, ध्यान में सुधार कर सके। अगला आपका प्रत्याहार आता है, ठीक है। तो प्रत्याहार आप देख लीजिए, ठीक है। प्रत्याहार क्या होता है? यह योग का 5वां अंग है, आपका 5वां प्रत्याहार 5वां अंग है। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना, यानी कि बाह्य विषयों से हटाना, उन्हें मन के वश में रखना, यानी कि बाह्य विषयों से हटा करके उसके मन, ठीक है, बाह्य विषयों में रखना, यानी कि इंद्रियों हटाना, विषय से हटाना, उन्हें मन के वश में रखना। इंद्रियां स्वभावतः अपने विषयों की ओर दौड़ती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, प्रत्याहार के द्वारा जो है इंद्रियां अपने विषयों के पीछे से न चल करके मन के अधीन हो जाती हैं। प्रत्याहार को अपनाना अत्यंत कठिन होता है, ठीक है। अनवरत अभ्यास, दृढ़ संकल्प और इंद्रिया निग्रह के द्वारा ही प्रत्याहार को अपनाया जा सकता है, ठीक है। तो जो है अपनाया जा सकता है, यानी कि बस में करके, इंद्रियों को जो है निग्रह मतलब बस में करके, ठीक है, यानी कि रोकने के उपाय निग्रह हों, ठीक है, निग्रह के द्वारा प्रत्याहार को अपनाया जा सकता है, यानी कि इंद्रियों को अपने बस में करके, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा करके मन के अंतर्गत करना होता है, ठीक है। धारणा क्या होता है? ये जो है आपके अंतरंग योग है, ठीक है। लास्ट की धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं ये जो है 6ठा योग है आपका, ठीक है। धारणा का अर्थ है चित्त को अभिष्ट विषय पर जो है केंद्रित करना, ठीक है। तो अभिष्ट मतलब जो हो गया आपका इच्छा से काम जो करने वाले किया गया हो, ठीक है। तो चित्त को जो है अभिष्ट विषय पर केंद्रित करना, ठीक है, जो अपने मन से आप कर रहे हैं, ठीक है, किसी विषय को चुन रहे हैं, ठीक है। धारणा आंतरिक अनुशासन की पहली सीढ़ी है, ठीक है। और धारणा किसी एक वस्तु या बिंदु पर ध्यान रखने का कार्य करती है। और अगला पॉइंट है, धारणा में चित्त किसी एक वस्तु पर केंद्रित हो जाता है, यानी धारणा में जो चित्त होता है किसी एक वस्तु पर केंद्रित हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए आपका है, अगला पॉइंट ध्यान है। अगला पॉइंट जो है ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान क्या होता है? ध्यान 7वां योगांग है, ठीक है। ये 7वें योग है आपका अष्टांग योग के अंतर्गत, ठीक है। अभिष्ट विषय का निरंतर अनुशीलन है, ठीक है। पहले विषयों के अंशों का ज्ञान होता है, यानी कि जो पहले विषय उनके अंशों का थोड़ा सा ज्ञान होता है, फिर बाद में संपूर्ण रूपरेखा विदित होती है, ठीक है। समाधि, इस अवस्था में ध्येय वस्तु की चेतना रहती है, वस्तु की ही चेतना रहती है, ठीक है। ध्येय मतलब जो होता है आपका प्रयोजन या लक्ष्य, मकसद, उद्देश्य, ठीक है। तो इस अवस्था में ध्येय यानी जो आपने उद्देश्य है, ठीक है, या मकसद है, ठीक है, और कुछ भी बोल सकते हैं आप, लक्ष्य, अभिप्राय, वस्तु की ही चेतना रहती है। इस अवस्था में मन अपने ध्येय विषय में पूर्णतः लीन हो जाता है, यानी कि अपने मकसद में लीन हो जाता है। अवस्था में मन अपने जो है मकसद, लक्ष्य में जो है विषय में पूर्णतः लीन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसे अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। वो अपने जो है
मकसद में यानी कि उद्देश्य में जो है लीन हो जाता है। लक्ष्य में ध्यान की अवस्था में वस्तु की ध्यान क्रिया और आत्मा क्रिया की चेतना रहती है, परंतु समाधि में यह चेतना लुप्त हो जाती है। समाधि में यानी कि ध्यान की अवस्था में वस्तु की ध्यान क्रिया और आत्मा की चेतना रहती है। यानी ध्यान में जो है, ध्यान जो अपने 7वां योग है आपका अष्टांग के अंतर्गत, ठीक है। परंतु समाधि के अंतर्गत यानी कि समाधि में जो इसमें समाधि है, तो समाधि में जो होता है चेतना लुप्त हो जाती है, ठीक है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने से चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है, ठीक है। तो आपने इतना पढ़ लिया और आगे देख लीजिए। यहाँ पे जो शिक्षा से संबंधित थोड़ा टॉपिक आपका दिया गया है, ठीक है, यानी कि योग दर्शन और शिक्षा, ठीक है। वर्तमान समय में शिक्षा जगत में योग की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में अधिकतर छात्र छात्राएं जो होते हैं शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, जिसके कारण उनमें शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। योग अगला पॉइंट है, ये योग जो होता है एक मानस शास्त्र है, जिसमें मन को संयम करना होता है। मन संयम का अभिप्राय होता है किसी एक समय में किसी एक ही वस्तु पर चित्त एकाग्र करना, ठीक है। यानी कि मन बुद्धि को जो है एकाग्र करना होता है आपको। लंबे समय निरंतर अभ्यास करने के कारण मन का जो है ऐसा स्वभाव बन जाता है, किसी विषय को सोचते या किसी काम को करते हुए एकाग्र ऐसा अभ्यास करना प्रारंभ में तो कठिन होता है। यानी कि किसी विषय के प्रति आप जो है सोच रहे हैं, उसके प्रति जो है काम करते हैं लगातार, तो धीरे धीरे आपको जो है शुरुआत में जो है स्टार्ट में आपको थोड़ा कठिन लगता है, बाद में आपका अभ्यास बन जाता है, ठीक है, आपको अच्छा लगने लगता है, ठीक है। निरंतर अभ्यास होने से कार्य जो है अत्यंत आसान हो जाता है, ठीक है। ऐसा योग द्वारा ही संभव हो पाता है, योग के द्वारा आप नियम पालन करेंगे तभी, ठीक है। और योग के अभ्यास से जिस प्रकार की शक्तियों का उदय होता है उन्हें विभूति या सिद्धि कहा जाता है, ठीक है। तो विभूति या सिद्धि क्या होता है, तो ये अचीवमेंट होता है जो आपने, ठीक है, या भगवान से होता है सिद्धि मतलब, और अचीवमेंट होता है यानी आपने पूरा कर लिया, ठीक है। योग अभ्यास से जिस प्रकार की शक्तियों का उदय होता है उन्हें जो है विभूति कहा जाता है। विभूति मतलब समृद्धि होता है, शोभा शक्ति होती है, यानी कि उदय होता है। इन्हें विभूति या शक्ति या सिद्धि, यानी कि सिद्धि मतलब आपने अचीवमेंट कर लिया या पूरा कर लिया, ठीक है, ये होता है। तो आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, यानी कि विभूति मतलब हो गया आपका समृद्धि, शोभा शक्ति हो गया, और सिद्धि मतलब आपका हो गया अचीवमेंट, ठीक है, या पूर्णता या पूरा, और या फिर आपने भगवान से कह सकते हैं, ठीक है। इसके आगे देख लीजिए आप, योग दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, तो उद्देश्य भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो योग दर्शन में मुख्यतः व्यवहार शिक्षा पर जो है बल दिया गया है, और सीखने की क्षमता, स्मृति क्षमता, तर्क क्षमता और एकाग्रता पर जो है बल दिया गया है। और अगला पॉइंट है उद्देश्य के अंतर्गत, ठीक है, चिंतन, आत्मविश्वास, भावनात्मक वृद्धि आदि का विकास होता है, ठीक है, बुद्धि होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्वप्रबंधन का ज्ञान होता है, सुव्यवस्थित जीवन शैली अपनाने की प्रवृत्ति, और संयमित एवं संतुलित आहार विहार, यानी खाना और पीना, यानी कि विहार, ठीक है, करने की प्रेरणा, ठीक है। और मानवीय मूल्य, सेवा, दया, करुणा, परोपकार, त्याग, उदारता, सहानुभूति आदि का विकास करना होता है, ठीक है। अगला जो है आपको महत्व है, ठीक है, महत्व क्या होना चाहिए, यानी कि योग दर्शन के अनुसार जो है महत्व, ठीक है, योग दर्शन के अनुसार महत्व क्या होना चाहिए, तो योग शिक्षा से मन की एकाग्रता बढ़ती है, ठीक है। योग की शिक्षा से जो है मन की एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों के मन मस्तिष्क को उसके कार्य के प्रति जागरूक करता है, इससे स्वस्थ शरीर एवं मन का निर्माण होता है, ठीक है। योग जो है शिक्षा से बच्चों में दृढ़ता एवं एकाग्रता को जो है बढ़ावा मिलता है, यानी कि योग के द्वारा जो है बच्चों में दृढ़ता और एकाग्रता को बढ़ावा मिलता है, एकाग्रता को, इससे पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा होती है, यानी कि पढ़ाई के प्रति रुचि भी पैदा होती है, मन मस्तिष्क का संतुलन बना रहता है, ठीक है। तनाव को कम करके एकाग्रता और स्मृति शक्ति का पर जो है सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी ने पढ़ा जो है फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत, फर्स्ट अध्याय में आपने पढ़ा है कि जो है दर्शन का योगदान, ठीक है, शिक्षा पढ़ा, दर्शन पढ़ा, और जो है ये भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है आस्तिक नास्तिक के अंतर्गत जो है आपने पढ़ा, जो है सांख्य दर्शन पढ़ चुके हैं, और योग दर्शन आज समाप्त हो गया, ठीक है। अब आपको वेदांत दर्शन पढ़ना है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और इस्लाम, ये 3-4 टॉपिक हैं, ये कल कवर करवा दूंगी, ठीक है। इसके बाद जो है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपका जो है अध्याय सेकंड आपका अध्याय शुरू होगा, ठीक है। और क्लास समाप्त करती हूँ, और क्लास लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अच्छी लगी तो, ठीक है। और आप पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो, ठीक है। और थैंक यू।